कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो से मैं अपने युवा मित्रों को डायरेक्ट मैसेज देना चाहता हूं, सीधा संदेश। अगर ये संदेश बड़े लोगों तक पहुंचता है तो ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल होगा। आज जब तुम कृष्ण जन्माष्टमी के इस अवसर पे कृष्ण की पूजा करने जा रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो, कृष्ण के पालने को हिलाने जा रहे हो ना, तो उस टाइम पे इस मैसेज को याद करना। अगर तुम कृष्ण की सही मायने में पूजा करना चाहते हो तो सबसे बड़ा जो पूजा होगा वो कृष्ण के कैरेक्टर को अपने अंदर शामिल करने से होगा, कृष्ण के चरित्र को अपने अंदर उतारने से होगा। इफ यू वांट टू मेक द बेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ कृष्ण जन्माष्टमी, ट्राई टू एक्सेप्ट, ट्राई टू इनबिल्ड द कैरेक्टर ऑफ कृष्णा। और अगर तुम रियल मायने में अपने आदर्श को खोज रहे हो ना, तो कृष्ण से बड़ा आदर्श कोई है ही नहीं। कृष्ण आदर्शों के आदर्श हैं। जो तुम्हारे आइडियल बना रहे हो उसके बारे में सोचो, और अगर तुमने अपने आदर्श को कृष्ण जैसा बना लिया तो तुम्हारी लाइफ में परिवर्तन निश्चित है। आज के समय में कृष्ण से बड़ा कोई आदर्श हो ही नहीं सकता है। जिस तरीके से इस संसार में माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से कंडीशंस हैं, कृष्ण के सारे कैरेक्टर इस संसार में तुम्हें तुम्हारी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए सफिशिएंट है। उनके कैरेक्टर को अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करो। चलो मैं बात करता हूँ कृष्ण के उन कैरेक्टर्स की जो एक्चुअली में मुझे इंस्पायर करते हैं। हो सकता है कि उन कैरेक्टर को अगर तुमने अपने अंदर डेवलप कर लिया तो तुम्हारे अंदर भी डेफिनेटली कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनके इन्हीं कैरेक्टर्स को अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश कर लो। संकल्प ले लो कि मैं अगर कृष्ण की पूजा करने जा रहा हूँ तो कृष्ण के एक कैरेक्टर को अपने अंदर डेवलप करूँगा। फर्स्ट कैरेक्टर जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ वो यही है कि कृष्ण हमेशा ही एक ऑथेंटिक, जो उनका जो रियल फॉर्म था, जो रियल एटीट्यूड था, जो रियल बिहेवियर था, वो हर जगह वैसा ही था। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने अपने रियल फेस को हर जगह सेम रखा। फॉर एग्जाम्पल, जब दुर्योधन ने कृष्ण को बुलाया कि मेरे यहाँ पे पूरी और पकवान बने हुए हैं, आइए और इसको खा लीजिए, इसको एक्सेप्ट की लीजिए, तो कृष्ण ने दुर्योधन के उस ऑफर को ठुकरा दिया और वहीं पे विदुर के घर पे जाकर उन्होंने चने की साग और रोटी खाया। कृष्ण ने यहाँ पे साफ साफ मैसेज दिया दुर्योधन को कि दुर्योधन तुम अधर्म के रास्ते पे हो, इसलिए मैं तुम्हारा ये जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। तुम क्या करते हो? तुम जिसको पसंद नहीं करते हो, जिसके कैरेक्टर्स तुम्हें पसंद नहीं है, जिसके बिहेवियर्स तुम्हें पसंद नहीं है, उन्हें तो तुम पीठ पीछे बुरा बोलते हो, उनके बारे में बुरा कहते हो कि ये गलत है। लेकिन जब वही व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाता है तो तुम उसके कंधे पे हाथ रख के उससे प्यारी प्यारी बातें करते हो। नहीं तुम बदल पाते हो और नहीं वो व्यक्ति बदल पाता है। तुम्हारे अंदर इतनी साहस नहीं है कि तुम उसको खुलकर बोल सको कि तुम गलत हो। तुम्हारे रीढ़ की हड्डी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम उसे साफ साफ बोल सको कि तुम गलत कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो सकता हूं। अगर तुम इस कैरेक्टर को बिल्ड करना स्टार्ट कर दोगे, ऑथेंटिक जो फेस है तुम्हारा उसको हर जगह वैसा ही रखोगे ना, तो तुम भी अपने आप को परिवर्तित करोगे और उस व्यक्ति को भी स्ट्रांग मैसेज दोगे कि मुझे बदलना है। अरे ऐसे रिलेशनशिप को रखने से फायदा ही क्या है जिसकी बुराई तुम पीठ पीछे करते हो और सामने हंसकर उससे बातें करते हो। तुम अधूरे रहते हो, तुम्हारा रिश्ता अधूरा रहता है। ऐसे रिश्ते से कोई फायदा नहीं है। अपने रिश्ते में अगर सुधार लाना है, अपनी दोस्ती पक्की करनी है, तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे अंदर ये करेज होना चाहिए कि सामने वाले की गलती तुम उसे बता सको। और कृष्ण ने ऐसा ही किया। दुर्योधन को साफ साफ बोला कि तुम अधर्म के रास्ते पे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं विदुर के ऑफर को एक्सेप्ट करूँगा। इसलिए मैं यहाँ पे अपने सारे युवा मित्रों से कहना चाहता हूँ कि तुम अपने अंदर करेज लाओ, गलत को गलत बोलने का और सही को सही बोलने का एक अपने अंदर साहस पैदा करो। दूसरा जो सबसे स्ट्रांग कैरेक्टर है वो है रिश्ते को बखूबी निभाना। मित्र का रिश्ता, पुत्र का रिश्ता, प्रेमी का रिश्ता, भक्त का रिश्ता, शिष्य का रिश्ता, गुरु का रिश्ता, हर एक रिश्ते में कृष्ण ने अपना 100% दिया। राधा के साथ प्रेम किया तो आज भी लोग राधा के नाम को कृष्ण से पहले लेते हैं। पुत्र का रिश्ता ऐसा निभाया कि लोग कहते हैं कि कृष्ण जैसा पुत्र मुझे भी हो।
मित्र ऐसा बने कि सुदामा और कृष्ण की मित्रता आज भी मेरे और तुम्हारे जबान पे है। शिष्य ऐसा बने कि संदीपनी के हर एक ऑफर को उन्होंने एक्सेप्ट किया, संदीपनी गुरु के हर एक लर्निंग को उन्होंने अपने जीवन में उतारा और उनकी जो सबसे बड़ी दक्षिणा थी उसको भी फुलफिल किया। गुरु ऐसा बने कि उन्होंने अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया कि वो ज्ञान तुम्हें और मुझे भी आज भी प्रभावित करता है और हम उस गीता के ज्ञान को लेकर अपने जीवन को चेंज कर रहे हैं। कितने लोग गीता के ज्ञान से प्रभावित हो रहे हैं। ये है कृष्ण ने किस तरीके से हर एक रिश्ते को 100% दिया। तुम क्या करते हो? नहीं अच्छे मित्र बन पा रहे हो, नहीं अच्छे पुत्र बन पा रहे हो, बस प्रेमी बनने की कोशिश कर रहे हो, आगे पीछे घूम रहे हो, उससे कुछ भी फायदा नहीं होने जा रहा है। अभी स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो, शिक्षा लेते हो, पढ़ाई करते हो, लेकिन क्या पढ़ रहे हो उसको एक्सेप्ट कैसे करें, उसको अपने जीवन में कैसे उतारें, इसके बारे में कभी कुछ सोचते नहीं हो। अपनी लाइफ को एनहांस करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, उसको ग्रो करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, किसी भी रोल में 100% नहीं दे रहे हो। कम से कम आज के दिन तो ये संकल्प कर लो कि किसी एक रोल को 100% दोगे। सारे रोल को भूल जाओ, कम से कम अपने माता पिता के लिए एक बेस्ट सन या डॉटर बन जाओ, एक बेहतरीन स्टूडेंट बन जाओ और फिर देखो तुम्हारे अंदर कितने सारे चेंजेस आएंगे। कृष्ण का थर्ड कैरेक्टर, एहसान अगर लिया तो उसको 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना करके चुकाया। सुदामा के जो पोटली थी ना, चावल वाली पोटली, उसका एक मुट्ठी जब खाया तो उस पोटली का, उस चावल का जो कर्ज चुकाया, तो सुदामा को पूरा एक राजमहल ही दे दिया, सुदामा को उसको महाराज बना दिया। शिशुपाल का वध करते टाइम पे कृष्ण के हाथों में चोट लग गया। द्रौपदी ने अपने दुपट्टे के कोर को फाड़कर श्री कृष्ण के उंगली में बांध दिया। कृष्ण ने कहा कि इस जो तुमने कोर फाड़ कर जो मेरे हाथों में बांधा हुआ है, इसके एक एक धागे का कर्ज मैं चुकाऊंगा। और आपको पता है कि महाभारत की भरी सभा में कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। बात आती है जब अर्जुन ने कृष्ण को अपना भगवान मान लिया, अपना आराध्य मान लिया, तो कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता का ऐसा ज्ञान दिया कि अर्जुन उससे प्रभावित हुआ, अपने आप को चेंज कर लिया और कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप भी अर्जुन को दिखाया। राधा ने जब कृष्ण से प्रेम किया तो कृष्ण ने राधा के इस प्रेम को 1000 गुना करके लौटाया। आज भी हम राधा का नाम कृष्ण से पहले लेते हैं। कहते हैं ना कि राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। कृष्ण ने ये साफ साफ कह दिया है कि अगर तुम राधा का नाम लोगे तो इसका मतलब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये है राधा के प्रेम को कृष्ण ने कितना गुना एहसान जो था उसको लौटाया है। गोवर्धन से जब गायों को फायदा होता था, वृंदावन के लोगों को फायदा होता था, उस समय गोवर्धन के एहसान को कृष्ण ने उसके सम्मान को देकर चुकाया। इंद्र से गोवर्धन के सम्मान को बड़ा कर दिया। गोवर्धन को उन्होंने अपने उंगली पर उठाया और गोवर्धन के सम्मान को बढ़ाया। कृष्ण ने किसी का भी एहसान अगर लिया है ना तो उसको 100 गुना 1000 गुना करके चुकाया है। तुम क्या करते हो? एहसान लेते हो, भूल जाते हो और उसको ये समझते हो कि ये तो इनका फर्ज था, मेरा फर्ज है भूल जाना। अरे ये क्या करते हो? अगर किसी से तुमने कुछ भी फायदा लिया है ना, तुम्हारे लाइफ में कुछ भी फायदा हुआ है किसी से, उसके एहसान को चुकाने की कोशिश करो। और अगर चुका नहीं पाते तो कम से कम याद तो करो, कम से कम उसको रिस्पेक्ट तो करो, एहसान मंद बनने की कोशिश करो, ग्रैटिट्यूड दो और फिर देखो कृष्ण का ये कैरेक्टर तुम्हारी लाइफ में परिवर्तन ला देगा। चौथा कैरेक्टर जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ वो ये है, कृष्ण ने किसी भी तरीके से कोई अटैचमेंट नहीं रखा, केवल अपना सारा जीवन धर्म के लिए दे दिया। महाभारत का युद्ध तो कौरव और पांडवों में हुआ था, कृष्ण को उससे क्या फायदा था, लेकिन वो जानते थे कि धर्म की रक्षा करने के लिए मुझे अर्जुन का सारथी भी बनना पड़ेगा। और उसके कारण कृष्ण को श्राप भी सहना पड़ा। कृष्ण को गांधारी ने श्राप दिया, लेकिन कृष्ण ने श्राप को भी हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये सब कुछ धर्म के लिए था। धर्म के लिए ही कृष्ण को अपने मामा, अपने खुद के रिलेशनशिप का वध करना पड़ा, अपने बुआ के पुत्र शिशुपाल का वध करना पड़ा।
केवल सब कुछ धर्म की खातिर। जो सही था उसके लिए कृष्ण खड़े थे और जो अधर्म था उसके लिए कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र हमेशा ही चलाया। धर्म के साथ खड़े रहो, जो सही है उसके लिए पूरे ताकत से खड़े हो जाओ और जो अधर्म है, जो गलत है, उसके लिए अपनी आवाज उठाओ। ये है युवा मंत्र, ये है सबसे बड़ा मंत्र जो मैं अपने युवा मित्रों को देना चाहता हूं, अपने यूथ फ्रेंड को देना चाहता हूं। अगर चाहते हो अपने अंदर परिवर्तन लाना, अगर चाहते हो कृष्ण जन्माष्टमी को सही तरीके से सेलिब्रेट करना, तो कृष्ण के इन कैरेक्टर्स को अपने अंदर उतारना सीखो और फिर बदलाव आएगा। तुम्हारे लाइफ में बदलाव आएगा, तुम्हारे परिवार के लाइफ में बदलाव आएगा और इस समाज के भी लाइफ में बदलाव आएगा। एक बात ध्यान से सुनो, कृष्ण को अगर पाना है ना तो मंदिरों में ही कृष्ण नहीं बैठे हुए हैं। कृष्ण हर उस जगह पे बैठे हुए हैं जहां पे श्रेष्ठता है। कृष्ण ने साफ साफ कहा हुआ है, जितने भी इस यूनिवर्स में जो सबसे श्रेष्ठ चीज है वो मैं हूं। ज्योति, जो लाइट है, जो प्रकाश है, उसमें सूर्य कृष्ण है। पक्षियों में गरुड़ कृष्ण है, वनचरों में सिंह कृष्ण है। सब जगह जहां पे श्रेष्ठता है, जो सबसे एक्सलेंट फॉर्म में अगर कुछ कहीं पे है वो है कृष्ण है। तो कहीं पे भी अगर तुम्हें कुछ एक्सलेंस दिखाई दे, जिस एरिया में कोई व्यक्ति एक्सलेंट परफॉर्मेंस देना, वहाँ पे समझ लेना कृष्ण की कृपा उसके ऊपर बरस रही है। तो मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि अगर तुमने अपने आप को एक्सलेंट बना लिया, जिस फील्ड में तुम हो, जिस रोल में तुम हो, उसमें अपने आप को अगर एक्सलेंट बना लिया, बेस्ट बना लिया, बेहतरीन बना लिया, तो इसका मतलब कृष्ण तुम्हारे अंदर बैठ गया है, कृष्ण की कृपा तुम्हारे अंदर बैठ गई है। तुम भी कृष्ण जैसा ही बन सकते हो। इस बात को समझो। अगर तुम कृष्ण की भक्ति करना चाहते हो, आज के दिन कृष्ण की पूजा करना चाहते हो, तो सबसे बड़ी जो पूजा होगी वो कृष्ण बनना होगा, कृष्ण के चरित्र को अपने अंदर उतारना होगा। मैं अपने युवा मित्रों को ये जो संदेश दे रहा हूँ, आशा करता हूँ कि ये संदेश उनके हृदय तक जाएगा, उनके मन मस्तिष्क में उतरेगा और वो अपने आप को कृष्ण जैसा बनाएंगे, अपने आप को कृष्ण बनाएंगे। एक बार फिर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।